नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष वर्मा आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में स्वागत करता हूं। जैसे अपने बात की थी मैथ की क्लास के बारे में, तो जैसे मैथ का आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक औसत। औसत का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे राजस्थान पुलिस है, पटवार है, ग्राम सेवक है, रीट है, हर एग्जाम में औसत का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज अपने एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ेंगे औसत, और औसत के बारे में मैं कुछ आपको बेसिक बातें बताऊंगा। जैसे औसत होता क्या है, औसत क्या है, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। जैसे एक अपने औसत शुरू करते हैं। औसत का मतलब क्या होता है, भी औसत होता क्या है, वास्तव में औसत चीज क्या है। जैसे अपने पढ़ते हैं औसत। औसत का मतलब होता है एक समान बंटवारा। एक समान बंटवारा, कोई भी चीज का एक समान बंटवारा करना। कोई भी चीज का क्या करना, एक समान बंटवारा करना। जैसे अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मेरे सामने चार संख्याएं हैं, जैसे 15, 20, 25, 30, सॉरी 5 संख्याएं हैं जैसे मेरे सामने 35। इनका औसत क्या है। जैसे मैं बात करूं कि औसत का मतलब क्या होता है, एक समान बंटवारा। इन सभी चीजों को एक समान बांटना ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। जैसे मैंने 5 संख्या लिए, 15, 20, 25, 30, 35। 15, 20, 25, 30, 35। इनका एक समान बंटवारा करो। जैसे एक समान बंटवारा करूं, मैं इनका 10 कम कर करके, 10 माइनस कर करके, इसका 5 माइनस करके, मैं इसका 10 इसके साथ जोड़ देता हूं, प्लस कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 25। मैं इसका 5 इनके साथ जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, 25। ये भी कितना हो जाएगा, 25। ये भी कितना हो जाएगा, 25। ये भी कितना हो जाएगा, 25। ये क्या हो गया, इन सभी संख्याओं का एक समान बंटवारा। ये इन सभी संख्याओं का क्या हो गया, एक समान बंटवारा। एक समान बंटवारा का मतलब क्या है, औसत। यही इन संख्याओं का क्या है, औसत। यही क्या है, औसत। जैसे अपने पढ़ते हैं, जैसे एवरेज बात करें, औसत को इंग्लिश में बोले तो क्या नाम होता है, एवरेज। जैसे अपने पढ़ते नहीं है क्या, अपनी जैसे बात करें एक बाइक की, बाइक क्या एवरेज देती है, क्या माइलेज देती है। जैसे कभी तो 1 घंटे में 60, कभी 75, कभी 70। तो अपने इनकी एक बेसिक सी संख्या ले लेते हैं, जैसे 65। तो अपनी जैसे नहीं बताते क्या, जैसे अपनी बाइक इतने का एवरेज देती है, इनके एक बीच की सी संख्या ले लेते हैं, वही क्या है, इनकी एवरेज होता है। तो आज दोस्तों अपने पढ़ते हैं औसत। औसत के अब सीधे आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपने टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में अपने जैसे बेसिक सा पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में पढ़ें जैसे औसत 15, 20, 25, 25, 30, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 40, 45, 50। इन संख्याओं का औसत क्या है, का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। जैसे अपने पढ़ते हैं औसत। औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे इन संख्याओं का राशियों की संख्या जोड़ें, 15, 20, 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं। तो मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ करके क्या करूंगा, इनमें भाग देता हूं। तो एक तो ये तरीका होता है जैसे अपने पढ़ते हैं, लेकिन अपने को इस तरीके से नहीं करना है। अपने को इस तरीके से नहीं करना है। औसत अगर एग्जाम में औसत का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से करना है, अपने को औसत मानना है। जैसे मैंने मान लेता हूं, मैं इनके बीच की कोई भी संख्या मान लेता हूं, माना इनका औसत क्या है। मैं अपनी मर्जी से इनके बीच की कोई भी संख्या मान लीजिए, जरूरी नहीं कि अपने
30 ही माने, जरूरी नहीं कि 35 ही माने, जरूरी नहीं कि अपने 40 ही माने, और जरूरी नहीं कि अपने 50 ही माने, 25 माने, 20 माने, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं। मैं जैसे इनका औसत मान लेता हूं, कितना है? 35 है। कितना मान लेता हूं? 35। तो ये 35 से कितना ज्यादा है या कितना कम है? ये 35 से 20 कम है, ये 35 से 15 कम है, ये 35 से 10 कम है, ये 35 से 10 कम है, ये 35 से 5 कम है, ये क्या है? 0 है, ये क्या है? 5 ज्यादा है, ये क्या है? 10 ज्यादा है, ये क्या है? 15 ज्यादा है। तो ये अब जैसे 15 माइनस 15 प्लस काट दिया, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब देखिए -10 माइनस 20 कितना हो गया? माइनस का 30। इनमें से क्या कर देते हैं? -30। अब संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का क्या दे देंगे? इनमें भाग दे देंगे। 9 का भाग दें तो ये आ जाएगा 35 माइनस 30 में 9 का भाग देंगे, 9 तिया 27, बच गए 3, 3/9 काटेंगे 1/3। इनमें से कम कर दे, 35 में से 3 कम कर देंगे, कितना आएगा? 32 माइनस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा? 31 सही 2/3, यानी 31.66 इनका क्या है? औसत है। इनका औसत कितना आ जाएगा? 31.66। तो दोस्तों अपने को ऐसे नहीं करना है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सीधा डायरेक्ट मान लीजिए, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। जैसे अपने कुछ भी मान सकते हैं, जैसे अपने क्या मानना? 35। इनका औसत क्या मान लिया? 35। 35 मान करके 35 से कितना ज्यादा है कितना कम है इनको माइनस कर देंगे। अंतिम में जो संख्या बचेगी, जैसे माइनस का 30 बचा, और संख्याएं कितनी है? 9 संख्याएं, तो 9 का क्या दे दिया? भाग दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 103, 105, 97, 95, 107, 93 का औसत क्या होगा? का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? इनका औसत बताना। जैसे 103, 105, 97, 95, 107, 93, इन संख्याओं का औसत क्या होगा? तरीका वही रहेगा, जैसे मैं मान लेता हूं, माना इन संख्याओं का औसत, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। जैसे मैंने मान लिया, माना इनका औसत क्या है, मैं अपनी मर्जी से, जैसे 103, 105, 97, 95, 107, 93 है, ये जरूरी नहीं कि इन संख्याओं में से ही माने। जैसे मैंने मान लिया इनका औसत कितना है, अपनी मर्जी से मान लिया 100। इन संख्याओं का औसत कितना है? 100। मैंने मान लिया इन संख्याओं का औसत 100 है। ये 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों? 3। ये 100 से कितना ज्यादा है? 5। ये 100 से कितना कम है? 3, तो -3। ये 100 से कितना कम है? 5, तो -5। ये 100 से कितना ज्यादा है? 7। ये 100 से कितना कम है? -7। अब जो माइनस, ये प्लस का 3 माइनस के 3 से कैंसिल आउट, +5 -5 से कैंसिल, +7 -7 से कैंसिल। अब कुछ नहीं बचा है, तो अपना औसत क्या है? 100 है। अपना औसत क्या है? 100 है। जैसे एक, चलो अपने एक और लेते हैं। जैसे आप लोग सोचोगे, जैसे सर ने मान लिया कि 100, हर बार 100 अपनी मर्जी से मान लेते हैं। एक और संख्या मान कर देखते हैं। माना औसत, मैं मान लेता हूं औसत कितना मान लेते हैं? जैसे मान लिया इनका औसत कितना है? 98 मान लेता हूं मैं इनका औसत। कितना मान लेता हूं? 98। अब ये 98 से कितना ज्यादा है कितना कम है? ये 98 से कितना ज्यादा है? ये 98 से 5 ज्यादा है, ये 98 से 7 ज्यादा है, ये 98 से 1 कम है, ये 98 से 3 कम है, ये 98 से 9 ज्यादा है, और ये 98 से 5 कम है। अब इनको मैं कैंसिल कर देता हूं। 7 और 5 12, और 1 + 9, 7 5 12 और 9 21, प्लस का तो हो गया 21, 1 3 4 और 5 9।
माइनस का 9, इसमें से मैं कैंसिल कर दे, 21 में से 9 जाने के बाद बचेगा 12। कितना आ गया 12। 12 किसका है प्लस का, तो प्लस 12 बटे संख्याएं कितनी है, राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6। मैं इनमें क्या देता हूं 6 का भाग देता हूं, 6 एकम 6, 6 दुआ 12, कितना हो गया 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा 100। तो यही अपना क्या है औसत। जैसे ये अपना औसत क्या निकाला था 100, तो जरूरी नहीं कि अपने 100 ही माने, 98 मान सकते हैं, 97 मान सकते हैं, 95 मान सकते हैं, 105 मान सकते हैं, 100 से बड़ी मान सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन मानते ऐसी संख्या है जो इनके बीच की सी हो, औसत हो सकती है, अपने अंदाजे से ऐसी संख्या लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक अपना छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे एग्जाम में आता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 703 705 706 697 709 का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। इन संख्याओं का औसत क्या है, इन संख्याओं का औसत क्या है। जैसे अपने पीछे माना उसी तरीके से मान लेते हैं, माना इन संख्याओं का औसत अपनी मर्जी से मान लीजिए। मैं मान लेता हूं इन संख्याओं का औसत कितना है, जैसे 703 705 7, मैं इनको मान लेता हूं इनका औसत क्या है 700 है। कितना मान लेता हूं मैं इनका औसत है 700, कितना मान लेता हूं 700। अब जैसे लेते हैं ये 700 से कितना ज्यादा है 3 तो प्लस 3, ये कितना ज्यादा है 5 तो प्लस 5, ये 7 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा तो माइनस प्लस 6, ये कितना माइनस 3, ये कितना प्लस 9। -3 से +3 कैंसिल, इनको जोड़ दिए 6 5 11, 11 और 9 20, प्लस का 20 है तो +20 बटे संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। मैं क्या दे देता हूँ 5 का भाग दे देता हूँ, 5 एकम 5 4 5 20, कितना हो गया 700 + 4 कितना हो जाएगा 704। तो इन संख्याओं का औसत कितना है 704। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि भी औसत का अगर क्वेश्चन आता है तो अपने जैसे इस तरीके से नहीं करना है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसमें क्या होता है कि अपने टाइम ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अपने को अपने तरीके से मान लेना है। जैसे मान इनमें से जैसे मैंने संख्याएं दी आपको सामने 5 संख्याएं दी है, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, इन संख्याओं में से मान लीजिए या इनके बीच की कोई भी संख्याएं मान लीजिए। जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा लिख दीजिए, जितना कम है उनको कम कर दीजिए, जो संख्याएं कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिए। और अंतिम में जैसे इनमें क्या बचा था प्लस का 20 ले लिया और संख्याएं कितनी है 5, तो 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4। 700 और 4 कितना हो गया 704। तो अब अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में से क्वेश्चन आता है, जैसे ये नहीं आता है कि लगातार इतनी संख्याओं का औसत, लगातार 20 संख्याओं का औसत, लगातार 40 संख्याओं का औसत। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो अपने जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत क्या है। 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत क्या है, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत क्या है। 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत लेना है तो अपने किस तरीके से लेंगे 1 से 100 तक से 1 2 3 4। दोस्तों कहाँ तक है लगातार संख्या 100 तक है। 100 तक की संख्याओं का अपने को औसत बताना है। और औसत जब लगातार हो संख्याएं या किसी भी जैसे लगातार संख्याएं हो या समान अंतर की संख्याएं हो, लगातार संख्याएं हो या समान अंतर, क्या बोलते हैं समांतर। लगातार हो या समांतर समान अंतर की संख्याएं हो तो औसत को अपने क्या कह सकते हैं, बीच का मान भी बोल सकते हैं। औसत को क्या बोल सकते हैं, बीच का मान भी बोल सकते हैं, मध्य मान भी बोल सकते हैं। लगातार हो या समान अंतर की संख्याएं हो तो औसत को अपने बीच का मान, मध्य मान भी ले सकते हैं।
जैसे बात करें 1 से 100 तक के बीच में मान क्या होता है, 1 से 100 तक का बीच का मान निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने पहली संख्या क्या है इसमें 1 और अंतिम संख्या क्या है 100, तो पहली संख्या ले लेंगे और अंतिम संख्या ले लेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, ये हो गया 101/2। कितना आ जाएगा 101/2, भाग देंगे तो कितना आएगा 50.5। तो इनके बीच की संख्या क्या है 50.5, तो इनका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों 50.5। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं अपने, इससे मैं कह दूं कि 1 से 400 तक की संख्याओं का औसत क्या है, 1 से 400 तक की संख्याओं का औसत क्या है, 1 से 400 तक की संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 1 से 400 तक की संख्याओं का औसत क्या है। अपने लेते हैं जैसे 1 से 400 तक की संख्याओं का औसत, 1 से 400 तक की संख्याओं का औसत लेना है तो उस तरीका वही रहेगा जैसे 1 से लगातार है 1 2 3 4, कहां तक दोस्तों 400 तक, 400 तक लगातार संख्याएं, मैंने आपको क्या बताया, लगातार हो या समान अंतर की संख्याएं हो, लगातार हो या समान अंतर की संख्याएं हो तो औसत क्या होता है, बीच का मान भी बोल सकते हैं। और बीच का मान कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 400, 401 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 401, 401/2, इनका आधा क्या होता है 200.5, तो इनका औसत कितना आ जाएगा 200.5। तो इन संख्याओं का औसत कितना है 200.5। ऐसे ही ले लेते हैं अपने सम संख्याएं, विषम संख्याएं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने, इससे ये जरूरी नहीं कि 1 से ही स्टार्ट हो, संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लगातार होनी चाहिए संख्या, क्या होनी चाहिए लगातार होनी चाहिए। जैसे मैं यहां से ले लूं 50 से 500 तक की, नहीं मैंने बोल दिया 50 से 500 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 से 500 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 से 500 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 से 500 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, संख्याएं क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, समान अंतर की संख्याएं होनी चाहिए। जैसे ये 50 से लगातार लेनी है अपने को, 50 51 52 53, कहां तक है 500 तक, कहां तक लेनी है 500 तक लगातार संख्याएं लेनी है और इनका क्या निकालना है औसत निकालना है। तो औसत निकालेंगे तो क्या लेते हैं अपने, समान अंतर की है, एक एक अंतर है या फिर संख्याएं क्या है लगातार है। जैसे पहली संख्या क्या है 50, अंतिम संख्या क्या है 500, 50 और 500 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 550। अब बात करें 550 में 2 का भाग देंगे तो 550 का आधा कितना होता है 275, 550 का आधा कितना होता है 275, तो इनका औसत कितना आ जाएगा 275। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये कहते हैं आपको कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या हो, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 100 तक की सम संख्याएं लेनी है अपने, 1 से 100 तक की सम संख्याएं लेनी है। सम संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है वो संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं होती है। तो अपने जैसे बात करें सम संख्या, 1 तो नहीं है, 2 के बाद में 4 6 8, कहां तक लेनी है 100 तक, 100 क्या है सम संख्या, तो अपने को क्या लेनी है 1 से 100 तक जितनी भी सम संख्याएं वो लेनी है। तो जैसे स्टार्ट करें 2 4 6 8 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, सो लगातार संख्याएं हैं, 2 के अंतर से हैं, समान अंतर की संख्याएं, समान अंतर की संख्याएं तो औसत को क्या बोल सकते हैं मध्यमान, बीच का मान, या फिर अपने औसत कैसे निकालते हैं इनका, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या क्या है 2, अंतिम संख्या क्या है 100, पहली और अंतिम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
102। 102 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 51। तो इन संख्याओं का औसत कितना है 51। तो बात करें जैसे 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत। सम संख्या लेनी है, सम संख्या कहां से स्टार्ट होगी, एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है 2 4 6 8। और बात करें अंतिम संख्या क्या है 100, तो 100 भी क्या है एक सम संख्या। तो अपने को औसत निकालना है, 2 2 के अंतर से चल रही है, समान अंतर से चल रही है। तो जैसे पहली संख्या हो जाएगी 2, अंतिम संख्या क्या है 100। प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 कितना हो जाएगा, प्रथम संख्या क्या है 2, अंतिम क्या है 100 बटे 2, 102 बटे 2 कितना होगा 51। तो इन संख्याओं का औसत कितना है 51। चलो एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिख दिया 51 से 1000 तक की, 51 से 1000 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है। 51 से 1000 तक की सम औसत क्या है, सम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या होगा। 51 से 1000 तक की सम संख्याओं का औसत। बात करें 51 के बाद में सम संख्या क्या आती है 52, 52 के बाद में 54, फिर क्या आती है 56। ऐसे ही लगातार कहां तक लेनी है अपने को 1000 तक लेनी है। कहां तक लेनी है 1000 तक। 1000 पहली संख्या क्या हो गई 52, अंतिम संख्या क्या हो गई 1000। पहली संख्या 52, अंतिम संख्या क्या है 1000। 52 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 1052। 1052 का आधा कितना होगा, 1052 का आधा कितना होगा 526। 1052 का आधा कितना होगा 526। तो इन संख्याओं का औसत कितना है 526। तो मैंने आपको बताया जैसे संख्याएं लगातार हो, समान अंतर की संख्याएं हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्याओं में क्या होता है 2 2 के अंतर से संख्याएं चलती है, समान अंतर के से संख्याएं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। क्वेश्चन लिया आपने 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या। बात करें पहली विषम संख्या क्या है 1, दूसरी विषम संख्या क्या है 3, तीसरी क्या है 5 7। ऐसे ही अंतिम विषम संख्या क्या होगी 99। अंतिम विषम संख्या क्या होगी 99। पहली विषम संख्या 1, अंतिम विषम संख्या 99, समान अंतर से चल रही है, समान अंतर से चल रही है। तो औसत क्या होगा पहली प्लस अंतिम बटे 2, 99 और 1 कितना हो गया 100, 100 बटे 200 का आधा कितना होगा 50। तो इनका औसत कितना है 50। तो पहली प्लस अंतिम बटे 2 क्या आ जाएगा औसत। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे ये आ जाए 51 से 200 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 51 से 200 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 51 से 200 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अपने को लेना है 51 से 200 तक की विषम संख्याएं लेनी है। 51 से 200 तक की विषम संख्या। बात करें पहली विषम संख्या 51 एक विषम संख्या है, 51 के बाद में 53 विषम संख्या है, 55 विषम संख्या ले। कहां तक लेनी है 200 तक। 200 विषम संख्या नहीं है, 200 से पहले क्या है 199। तो 199 क्या है विषम संख्या। पहली विषम संख्या क्या है 51, अंतिम विषम संख्या क्या है 199। 51 प्लस 199 बटे 2 जोड़े इनको 51 और 199 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 250 बटे 2 कितना होगा इनका औसत 125। तो इनका औसत कितना है 125। 51 से 200 तक की विषम संख्या औसत कितना है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे
ये क्वेश्चन आ जाए 5 के 20 गुणजों 5 के 20 गुणजों का औसत क्या होगा? 5 के 20 गुणजों का औसत क्या होगा? 5 के क्या लेने हैं अपने को? 20 गुणज लेने हैं। 5 के कितने गुणज लेने हैं? 20 गुणज। 5 के 20 गुणजों का औसत क्या होगा? 5 के 20 बात करें दोस्तों गुणज। गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब गुणा की संख्या। जैसे 5 के गुणा की संख्या, 5 के पहला गुणज क्या होता है? 5 का 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5। 5 का दूसरा गुणज क्या होता है? 5 दूना 10। तीसरा गुणज क्या होता है? 15। चौथा गुणज क्या होगा? 4 5 20। पांचवा गुणज क्या होगा? 25। ऐसे ही 20वां गुणज क्या होगा? 20 5 100। 20वां गुणज क्या होगा? 100। पहला गुणज 5, दूसरा 10। ऐसे गुणज क्या होता है कि गुणज क्या होता है? गुणा की संख्या। जैसे पहला गुणज लेना है तो 1 से गुणा कर देंगे, दूसरा गुणज लेना है तो 2 से गुणा कर देंगे, ऐसे ही 20वां गुणज लेना है तो 20 से गुणा कर देंगे। अपने को कितने लेने हैं? 5 के 20 गुणज लेने हैं। 5 के कितने गुणज लेने हैं? 20 गुणज लेने। 5 का पहला गुणज 5, दूसरा 10, ऐसे ही अंतिम गुणज क्या है? 100। अंतिम गुणज क्या है? 100। औसत क्या है? समान अंतर से चल रही है, 5-5 के अंतर से चल रही है। संख्याएं लगातार हो या समान अंतर की संख्याएं हो, औसत क्या होता है? प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। 5 प्लस 100 बटे 2। 5 प्लस 100 बटे 2। 5 प्लस 100 बटे 2 कितना हो जाएगा? 105 बटे 2। इनको आधा करें कितना आ जाएगा? 52.5। तो इनका औसत कितना है? 52.5। तो 5 के 20 गुणजों का औसत कितना होगा? 52.5। चलो और एग्जांपल लेते हैं अपने। सी आ जाए 25 के 40 गुणजों का 25 के 40 गुणजों का औसत क्या होगा? 25 के 40 गुणजों का औसत क्या होगा? 25 के 40 गुणज ले रहे हैं। 25 के 40 गुणजों का औसत क्या होगा? गुणज यानी पाड़े की संख्या लेनी है अपने को। 25 का पहला गुणज 25, 25 का दूसरा गुणज 50, तीसरा गुणज 75। ऐसे ही 25 का 40वां गुणज क्या होगा? 25 का 100 क्या होगा? 1000। पहला गुणज 25, अंतिम गुणज 1000। तो अपने को औसत लेना है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। पहली संख्या 25, अंतिम संख्या 1000। पहली संख्या 25, अंतिम संख्या 1000 बटे 2। ये कितना हो गया? 1025 बटे 2। 1025 बटे 2, 2 से भाग दें कितना आ जाएगा? 512.5। 512.5। तो इनका औसत कितना है? 512.5। से 5 के 20 गुणज 25 के 40 गुणज। जैसे संख्याएं लगातार हो या समान अंतर की संख्याएं हो तो औसत को क्या बोल सकते हैं? बीच का मान, मध्य मान, या फिर अपने को बीच का मान निकालना है तो क्या लेना है अपने को? पहली संख्या और अंतिम संख्या लेकर के कितने का भाग देना है? 2 का भाग देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपने। 10 के 50 गुणजों का औसत क्या होगा? 10 के 50 गुणजों का औसत क्या होगा? 10 के 50 गुणजों का औसत क्या होगा? 10 के 50 गुणज लेने हैं। 10 के 50 गुणजों का औसत क्या होगा? 10 का पहला गुणज 10, दूसरा गुणज 10 दूआ 20, तीसरा गुणज 30, चौथा गुणज 40, ऐसे ही 50वां गुणज 500। 10 का पहला गुणज 10, दूसरा 20 30, ऐसे ही अंतिम गुणज क्या हो जाएगा? 500। समान अंतर की संख्याएं हैं तो औसत क्या हो जाएगा? प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। प्रथम संख्या क्या है? 10, अंतिम संख्या क्या है? 500 बटे 2। 510 बटे 2। 510 बटे 2, 500 का आधा 250, 10 का आधा 5, कितना हो जाएगा? 250।
255। तो इनका औसत कितना है 255। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे ये आ जाए 50 से 200 के मध्य 50 से 200 के मध्य 3 से विभाजित संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 से 200 के मध्य 3 से विभाजित संख्याओं का औसत क्या होगा। 3 से विभाजित संख्याओं का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। 50 से 200 के मध्य 3 से विभाजित संख्याओं का औसत क्या होगा। 3 से विभाजित का मतलब 3 से क्या जाना चाहिए, उस संख्या में भाग जाना चाहिए, और किन के मध्य होनी चाहिए, 50 से 200 के बीच की संख्या होनी चाहिए। तो 50 के बाद में जैसे बात करें 51 में 3 का भाग जाता है, 51 के बाद में 54 में 3 का भाग जाता है, फिर 57 में 3 का भाग जाता है। ऐसे ही अपने को लेना है 200 3 से विभाजित है, नहीं है। 200 से पहले बात करें 199 भी नहीं है, 198 क्या है, 3 से विभाजित संख्या है। तो अंतिम संख्या क्या है 198, पहली संख्या क्या है 51, इनको जोड़ करके कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। जैसे अपने ये होता है कि जैसे 200 आ गया, 3 से विभाजित लेनी है तो ये दिक्कत होती है। अभी 200 3 से विभाजित देखना है, भी 198 कैसे बता दिया सीधा डायरेक्ट। तो अपने को क्या करना है, जैसे अंतिम संख्या है 200 में कितने का भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। 6 तिया 18, 6 तिया 18, कितना आ गया शेषफल 2। जो भी शेषफल है वो इससे क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो भी शेष बचा है वो इससे घटा देंगे। 200 में से अपने जैसे घटा दिया 2, कितना आ गया 198। 198 क्या है, 3 से विभाजित संख्या है। पहली संख्या क्या हो गई 51, अंतिम संख्या क्या हो गई 198। अपने को औसत निकालना है, तो पहली प्लस अंतिम बटे 2, तो जोड़े 51 प्लस 198 बटे 2, 8 9 5 और 9 14, 249 बटे 2, ये कितना आ गया 124.5। तो इनका औसत कितना आ जाएगा 124.5। तो चाहे लगातार संख्या होनी चाहिए, चाहे किसी की भी गुणज हो, संख्याएं क्या होनी चाहिए लगातार। अगर संख्याएं लगातार हो, समान अंतर की संख्याएं हो, तो औसत क्या होता है, मध्य मान यानी बीच का मान होता है। और मध्य मान या बीच का मान कैसे निकालते हैं, पहली संख्या ले लेते हैं और अंतिम संख्या लेकर के उसमें कितने का भाग दे देते हैं, 2 का भाग देते हैं, तो अपना क्या निकल आता है, औसत निकल आता है। इससे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए 50 से 100 के मध्य 7 से विभाजित, 50 से 100 के मध्य 7 से विभाजित संख्याओं का औसत क्या होगा। संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 से 100 के मध्य 7 से विभाजित संख्याओं का औसत क्या होगा। अपने को लेना है 50 से 100 के मध्य 7 से भाग जाने वाली, 7 से भाग जाने वाली संख्या की बात करें, जैसे 50 से बड़ी 7 से भाग जाने वाली संख्या क्या होती है, 50 से बड़ी 7 से भाग जाने वाली संख्या 56। वेरी गुड। उसके बाद में 63। ऐसे बात करें 100 7 से भाग नहीं जाता है। 100 से पहले क्या होती है, 14 7 98। तो 98 में क्या होता है, 7 का भाग जाता है। तो 98 क्या है, 7 से विभाजित है। पहली संख्या क्या होगी 56, अंतिम संख्या क्या होगी 98। तरीका वही रहेगा, 56 प्लस 98 बटे 2, इनको जोड़ देंगे 8 6 14 1 10
15, 154 बटे 2, 7 दूआ 14, 7 दूआ 14, कितना आ गया इनका औसत है 77। इनका औसत कितना आ गया 77। तो औसत क्या है दोस्तों, अपने को लेना है पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली प्लस अंतिम संख्या बटे 2 अपना क्या आ जाएगा। और संख्याएं क्या होनी चाहिए, सिर्फ इतना याद रखना है, संख्याएं या तो क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए, समान अंतर की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि इन संख्याओं में समान अंतर है, 7-7 के अंतर से चल रही है। जैसे 6 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो उनमें अंतर कितने कितने का हो, 6 से विभाजित है तो 6 का अंतर होगा, 7 से विभाजित है तो 7 का अंतर होगा, 3 से विभाजित है तो 3 का अंतर होगा। तो समान अंतर से संख्याएं चलेगी तो औसत क्या होगा, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैसे आपने इन संख्याओं में पढ़ा था कि मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याओं का औसत, 1 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं का औसत। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दे दे, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 100 सम संख्याएं लेनी है, तो बात करें प्रथम 100 संख्या, प्रथम 100 तक नहीं लेनी है, इतना ध्यान रखना है, 100 संख्याएं लेनी है। जैसे एग्जाम में मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे 1 से 100 तक की सम संख्याएं ये लेनी है। 1 से 100 तक की संख्याओं की बात करें तो 100 तक जितनी संख्याएं आ गई उतनी संख्याएं लेनी है। अगर बात करें 100 संख्याएं तो 100 संख्याएं लेनी है। जैसे पहली संख्या क्या होगी, पहली सम संख्या क्या होती है 2, दूसरी सम संख्या क्या होगी 4, तीसरी संख्या क्या होगी 6, चौथी संख्या क्या होगी 8, पांचवी संख्या क्या होगी 10, छठी संख्या क्या होगी 12, फिर क्या होगी 14। ऐसे अगर बात करें 100वीं सम संख्या क्या होगी, 100वीं सम संख्या क्या होगी 200। अपने को कितनी क्या लेनी है, 100 सम संख्याएं लेनी है, 100 तक की संख्याएं लेनी है। पहली सम संख्या क्या है 2, अंतिम क्या है 200, तो 2 प्लस 200 बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 202, 202 बटे 2, इनका औसत कितना है 101, औसत कितना है 101। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर ये आ जाए प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, अगर ये आ जाए प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 तक विषम संख्या नहीं लेनी है, 50 विषम संख्या लेनी है। पहली बात करें, पहली विषम संख्या क्या होती है 1, दूसरी क्या होती है 3, तीसरी क्या होती है 5, चौथी क्या होती है 7। ऐसे ही बात करें 50वीं विषम संख्या क्या होगी, 50 दूआ 100, 100 से पहले क्या होती है 99, तो 50वीं संख्या क्या होगी 99, 50वीं विषम संख्या क्या होगी 99। औसत का तरीका बढ़ेगा प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 1 प्लस 99 बटे 2 कितना आ गया 100, 100 का आधा, 2 से भाग देने का मतलब आधा, आधा कितना होगा 50। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना है 50, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना है 50। नेक्स्ट, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। टाइप सेकंड, चाहे लगातार संख्याएं हो, चाहे समान अंतर की संख्याएं हो, चाहे सम संख्याएं हो, चाहे विषम संख्याएं हो, तो अपने को औसत क्या होगा, लगातार है, सीरीज में है या समान अंतर की संख्याएं हैं तो औसत क्या होगा प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। अब अपने पढ़ते हैं टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, तीसरी टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरी टाइप का जैसे एक अपने क्वेश्चन लेते हैं, ये आ जाए एक कक्षा के 50 छात्रों का औसत वजन, 50 छात्रों का
औसत वजन, एक कक्षा के 50 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। एक कक्षा के 50 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है तथा एक अन्य कक्षा के 30 छात्रों का औसत वजन एक अन्य कक्षा के 30 छात्रों का औसत वजन 18 केजी है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन बताइए। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन बताइए। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन बताइए। ये क्वेश्चन आ गया। एक कक्षा के 50 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। एक अन्य कक्षा में 30 छात्र हैं जिनका औसत वजन 18 केजी है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर के औसत वजन बताना है। तो अपने क्या तरीका होता है कि राशियों का योग बटे क्या पढ़ते हैं, राशियों की संख्या। तो जैसे 50 छात्रों का औसत वजन कितना है, 20 केजी। मैंने आपको बताया था औसत क्या होता है, एक समान बंटवारा। औसत क्या होता है, एक समान बंटवारा। कोई भी चीज का एक समान बंटवारा। जैसे इन सभी 50 छात्रों का समान बंटवारे का वजन बात करें तो कितना है, समान बंटवारे की बात करें तो कितना है, 20। बात करें कुल वजन की तो इन 50 छात्रों का कुल वजन कितना है, ये तो समान बंटवारा है, एक समान बंटवारा है, कितना है, 20 केजी है। इन सभी छात्रों का कुल वजन कितना है, तो 50 छात्रों का अपने क्या निकाल लेते हैं, कुल वजन निकाल लेते हैं। 50 छात्रों का कुल वजन, 50 छात्रों का कुल वजन, 50 छात्रों का कुल वजन आ जाएगा। छात्र कितने हैं, 50, समान बंटवारा कितना है, औसत कितना है, 20, 5 दूआ 10, कितना आ जाएगा, 1000 केजी। 50 छात्रों का कुल वजन कितना है, 1000 केजी। 30 छात्रों का कुल वजन, 30 छात्रों का कुल वजन, छात्र कितने हैं, 30, औसत कितना है इनका, 18 तिया 54, 540 केजी। 50 छात्रों का कुल वजन, 50 छात्रों का कुल वजन 50 इंटू औसत कितना है, 20, 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 1000 केजी। 30 छात्रों का कुल वजन कितना हो गया, 30 इंटू औसत कितना है, 18 तिया 54, 540 केजी, 540 केजी। अपने को दोनों कक्षाओं को मिलाकर के औसत वजन बताना है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर के औसत वजन बताना है। तो इसमें छात्र कितने, 50, इसमें छात्र कितने, 30। दोनों कक्षाओं को मिलाएंगे, छात्र कितने हो गए, 80। अब 80 छात्रों का कुल वजन, 80 छात्रों का कुल वजन, 80 छात्रों का कुल वजन 1540, कितना हो जाएगा, 1540। छात्र कितने हो गए टोटल, 50 और 30 80, टोटल छात्र कितने हो गए, 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 से भाग दें, 8 एकम 8 बच गए, 7 9 8 72 बच गए, 2/8 इनको काट देंगे, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। तो इनका औसत वजन कितना आ जाएगा, 19.25 केजी। तो दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन कितना है, 19.5 केजी। 50 छात्रों का कुल वजन निकाल लिया, 30 छात्रों का कुल वजन निकाल लिया, कितने हो गए, 50 छात्रों का कुल वजन 1000 केजी, 30 छात्रों का कुल वजन 540 केजी। दोनों कक्षाओं को मिला गए, कितना है छात्र, 80 छात्रों का कुल वजन। फिर छात्र औसत निकालना है अपने को, कुल वजन 1540, इनका औसत निकालना है। तो छात्र कितने हैं टोटल, औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 80 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 19.25 केजी। एक तो ये तरीका होता है। इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा टाइम क्या लगता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। एक अपने
जैसे अपनी मर्जी से औसत मान लेते हैं। जैसे इनका औसत कितना है 20, इनका औसत कितना है 18, इनके बीच चाहे तो 20 मान लीजिए, 17 मान लीजिए, 18 मान लीजिए, 19 मान लीजिए, अपनी मर्जी से। मैं 20 और 18 के बीच की संख्या मान लेता हूं 19। मैं मान लेता हूं दोनों कक्षाओं को मिलाकर के औसत वजन कितना है, माना औसत वजन, औसत वजन है नहीं, मैंने माना है, मान लिया मैंने, कितना है औसत वजन 19, कितना है 19। अब बात करें इन 50 छात्रों का औसत वजन कितना था 20, इन 30 छात्रों का औसत वजन कितना था, औसत वजन कितना था 18, मैंने माना कितना है 19। ये 19 से कितना ज्यादा है 1, तो प्लस 1 कर देता हूं। ये 19 से कितना कम है 1, तो -1। अब जैसे छात्र 50 है, 30 है, ये संख्या भी थोड़ी सी क्या है बड़ी है, तो मैं इनको काट देता हूं, इनका अनुपात निकाल लेता हूं। कितना आएगा 5:3, प्लस 1 छात्रों का अनुपात कितना आ गया 5, तो मैं इनको कितने से इंटू कर देता हूं 5 से, इनको कितने से इंटू कर देता हूं, छात्रों का अनुपात कितना है 3, तो ये कितना हो गया प्लस का 5, ये कितना हो गया माइनस का 3, प्लस का 5 माइनस का 3 कितना बचेगा प्लस का 2, कितना आ गया प्लस का 2, प्लस का 2 है। अपने को मानना है औसत 19, अपने को सही औसत निकालना है, तो सही औसत इनका क्या आ जाएगा, सही औसत, सही औसत कितना है 19 क्या है प्लस का 2, तो क्या कर देंगे प्लस 2। अब बात करें छात्रों की संख्याओं का, आपने क्या निकाला था अनुपात, इसमें छात्रों की संख्याओं का अनुपात कितना है 5, इसमें कितना है 3। अपने दोनों कक्षाओं को मिलाकर के बात करें तो अनुपातों का योग कितना होगा 5 और 3 8, इसमें कितने का भाग दे देंगे 8 का भाग दे देंगे, 8 से काटेंगे 2 से काट देते हैं 1 4, कितना आ गया 19 प्लस 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25, तो इनका औसत कितना आ जाएगा 19.25 kg, तो औसत कितना हो जाएगा 19.25 kg। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।